हल्ला अब रहा नहीं, लोग वोट जाया न करें, तीर पर मोहर लगाएं, उन्हें वजीर आजम बनाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी का खैरपुर और डेरा मुराद जमाली में जलसों से खिताब। बोले कल के फैसले के बाद मुकाबला शेर और तीर में है और तीर शेर का शिकार करेगा। इस्लामाबाद को पैगाम देते हैं कि आप जिसे चौथी बार वजीर आजम बनाना चाह रहे हैं, अवाम उसे नुमाइंदा नहीं मानते। वो तो उस वक्त तक घर में छुपा रहा जब तक मुखालिफ का बंदोबस्त नहीं हो गया। वो डरते हैं, बाहर निकले तो अवाम उनके साथ क्या करेंगे। चौथी बार वजीर आजम बनने वाला फिर उनसे झगड़ा करेगा जो उसे लेकर आ रहे हैं। नसीराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। बिलावल ने कहा नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बने तो बलूचिस्तान अगले 5 साल लावारिस रहेगा। बिलावल ने एक बार फिर वजीर आजम बनने की सूरत में मुल्क में तनख्वाहें दुगनी करने और 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त करने और 30 लाख घर बनाकर देने का ऐलान किया। नवाज दौर का हस्ता बस्ता पाकिस्तान ऐसे शख्स के हवाले कर दिया गया जिसने तबाही मचा दी। नून लीग के ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में खवातीन कन्वेंशन से खिताब। बोले इस नौसरबाज से अल्लाह ने हमारी जान छुड़ा दी। नवाज शरीफ 8 फरवरी को फिर इक़्तिदार में आएगा और तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा। पिछली हुकूमत ने एक ईंट तक न लगाई। बानी पीटीआई पर तमाम मुकदमात चोरी के हैं। जब हुक्मरान चोर बन जाए तो वतन से बरकत उठ जाती है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद न लाते तो रोटी 500 की डॉलर 1000 का हो जाता। दुनिया पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद कर देती। लाहौर में कौन मीटिंग से खिताब में कहा बाज लोगों ने कहा था कि अदम एतमाद ना करें, इसे सियासी मौत मरने दें। पीडीएम हुकूमत ने एक एक करके नाराज ममालिक को मनाया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि हमारी जमात नई है लेकिन पैगाम पुराना है। इलेक्शन पाकिस्तान की जरूरत है। यकीन है कि इंतखाबात वक्त पर होंगे। अवाम का सबसे बड़ा मसला महंगाई है। अगर महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सके तो ये हमारी नाकामी होगी। ये भी कहा कि कुछ नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट की है। वो खुद 2 नशिस्तों पर इंतखाब लड़ रहे हैं। जहांगीर तरीन से मुल्तान में भी साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असेंबली की मुलाकात। जहांगीर तरीन ने कहा कि एक दिन जनूबी पंजाब जरूर सूबा बनेगा और ये सूबा IPP बनाएगी। बल्ले से महरूम पीटीआई की कराची में इंतखाबी रैली। खुसूसी दावत पर कराची पहुंचने वाले पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत अपनों पर ही बरस पड़े। कहा जिन लोगों ने उन्हें जलसे की दावत दी वो खुद घरों से नहीं निकले। सिंध में पार्टी टिकट्स की तकसीम गलत हुई है। जो टिकट होल्डर आज की रैली में शरीक नहीं वो हमारे वफादार नहीं। कारकुनों से खिताब में शेर अफजल मरवत की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा कराची के वसाइल जरदारी 10% ले जाते हैं। सिंध पर काबिज पीपल्स पार्टी ने जमीनों पर कब्जों के सिवा कुछ नहीं किया। बोले हमारा इंतखाबी निशान छीना गया, उम्मीदवार गिरफ्तार हुए, लेकिन वादा है कि 8 फरवरी को हर हथकंडे का जवाब देंगे। इसराइल ने अमेरिका, बरतानिया, यूरोप की सरपरस्ती में गजा का मुहासरा किया हुआ है। गजा और फलस्तीन में बच्चों और खवातीन को बेदरेग शहीद किया जा रहा है। 58 इस्लामी ममालिक को अहले गजा फलस्तीनी मुसलमानों के लिए खड़ा होना चाहिए था। अफसोस आलम इस्लाम के हुक्मरानों अक़वाम मुत्तहिदा ने मुजरिमाना खामोशी अपनाई है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में जमात इस्लामी के गजा मार्च से टेलीफोन खिताब। मार्च में खवातीन और बच्चों समेत बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का आलमी अदालत इंसाफ में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर करने पर जनूबी अफ्रीका को खिराज तहसीन। मुख्तलिफ रहनुमाओं ने खिताब करते हुए गजा में 100 दिन से जारी इसराइली जारहियत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की। गजा के मजलूमों के साथ मुकम्मल वही टॉस, वही फैसला, वही नतीजा, फिर हार गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले मैच की तरह टॉस जीता, पहले मैच की तरह फील्डिंग की, पहले मैच की तरह हार गए। न्यूजीलैंड ने 194 रन बनाकर पाकिस्तान को 21 रन से हरा दिया। पाकिस्तान के लिए बाबर आजम और फखर जमान की निफ्ट सेंचुरीज और कोई बैटर नुमाया परफॉर्मेंस ना दे सका। कीवी बॉलर एडम मिल ने 4 विकेट हासिल करके नुमाया बॉलर रहे। 74 रन की इनिंग्स खेलने वाले कीवी ओपनर फिन एलन मैन ऑफ द मैच करार पाए। 5 मैचेस की सीरीज में कीवीज को 2-0 की बर्तरी मिल गई। फास्ट बॉलर
बॉलर हारिस रऊफ ने एक ही ओवर में 3 कीवीज का शिकार किया। इनिंग्स के 19वें ओवर में हारिस रऊफ ने पहले ग्लेन फिलिप्स, फिर एडन मिलने और फिर एश सोधी को आउट किया। इसी ओवर में हारिस रऊफ ने एक वाइड बॉल को विकेट कीपर आजम खान ने डाइव लगाकर रोका तो साबिक कप्तान बाबर आजम दौड़कर आजम खान के पास आए और कमर से कमर टकराकर उन्हें सराहा। आम इंतखाबात मुलतवी करने की एक और करारदाद सेनेट में जमा करा दी गई। आजाद सेनेटर हिलालुर रहमान की जानिब से जमा कराई गई दरखास्त में कहा गया है कि शदीद सर्दी और बर्फबारी के असरात और उम्मीदवारों पर दहशत गर्दों के पेश नजर सूबे में इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। मौसम की मुश्किलात और सिक्योरिटी खदशात की वजह से उम्मीदवारों के लिए मुहिम चलाना मुमकिन नहीं। 8 फरवरी के इलेक्शन किसी मौजूद तारीख तक मुलतवी किए जाएं। तहरीक इंसाफ ने बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील में जाने का ऐलान कर दिया। बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के मुतनाज़े और गैर मकबूल फैसलों की फहरिस्त में एक और इजाफा हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि मुतबादिल के तौर पर कई रोज से तैयारी कर रखी है। PTI भरपूर तरीके से इलेक्शन लड़ेगी। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का 3-0 से मुत्तफिका फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया है कि PTI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के शवाहिद नहीं दिखाए। बल्ला मिला न बैट्समैन। बतौर आजाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने वाले PTI उम्मीदवारों को मुख्तलिफ अक़साम के इंतखाबी निशान अलॉट। बैरिस्टर गौहर खान को चैनत, साबिक स्पीकर असद कैसर को व्हील चेयर, लतीफ खोसा को अंग्रेजी हर्फ के का इंतखाबी निशान अलॉट। शुएब शाहीन का इंतखाबी निशान जूता होगा। यास्मीन राशिद को लैपटॉप का इंतखाबी निशान अलॉट। साबिक वज़ीर दाखिला एजाज शाह को मोर का निशान मिल गया। उमैर नियाजी को दरवाजे का निशान, आलिया हमजा डाइस, जबकि सलमान अकरम राजा रैकेट के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। मलिक आमिर डोगर क्लॉक, जैन कुरैशी को जूता और मेहरबानो कुरैशी को इंतखाबी निशान चिमटा अलॉट कर दिया गया। खुरम शेर जमान को ढोल का इंतखाबी निशान दे दिया गया। आम इंतखाबात के लिए नून लीग की अवामी राबिता मुहिम का कल से आगाज। मरियम नवाज उकाड़ा में जलसे आम से खिताब करेंगी। उकाड़ा के फुटबॉल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल, स्टेज तैयार, शहर भर में बैनर्स लगा दिए गए। इंतजामिया का 20,000 कुर्सियां लगाने का दावा। सख्त सर्दी के बावजूद लीगी कारकुनान मरियम नवाज को खुशामदीद कहने के लिए पुरजोश। तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है। जमहूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे, जमहूरी अमल का हिस्सा रहेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर वलीद इकबाल का थिंक फेस्ट 2024 में इजहार ख्याल। कहा, अहम ये नहीं कि PTI हुकूमत किसने गिराई, अहम ये है कि अवाम इस वक्त PTI को चाहते हैं लेकिन उनको आने नहीं दिया जा रहा। कितनी बार सुप्रीम कोर्ट ने अहकाम दिए लेकिन इलेक्शन कमीशन नाफरमानी करता रहा। हॉल में नारेबाजी के बायस सेनेटर वलीद इकबाल फोरम छोड़कर चले गए। साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि PTI से इंतखाबी निशान छीनना नामुनासिब है। नवाज शरीफ और इमरान खान जिसे भी कहेंगे लोग उसे वोट देंगे। लाहौर में थिंक फेस्ट के दूसरे रोज मुख्तलिफ सेशन, इलेक्शन के इनेकाद पर सेशन में निगरान वफाकी वजीर मुर्तजा सोलंगी का कहना था कि बलूचिस्तान के मसाइल पेचीदा हैं, निस्फ घंटा मुज़ाकरात के बाद हल नहीं निकाला जा सकता। सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर ने कहा, पहले मुज़ाहमत सिंध और बलूचिस्तान में थी, अब पंजाब में भी नजर आ रही है। साबिक सेनेटर अफरासियाब खटक का कहना था कि सब कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं। सियासी जमातों के मंशूर और हकीकत के मौज़ूआत पर सेशन। नून लीग के अतातारड़, पीपल्स पार्टी के फैसल मीर और PTI के वलीद इकबाल का इजहार ख्याल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर नशस्त में नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मनफी इस्तेमाल रोकने के लिए कानून साजी की जरूरत है। PTI पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक ने कहा है, तहरीक इंसाफ के जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का यही फैसला आना था। तहरीक इंसाफ में 2010 और 2011 के बाद कोई इलेक्शन सही नहीं हुआ। 2010 के बाद पार्टी में इलेक्शन की बजाय सिलेक्शन हुई। एक पार्टी अपने अंदर जमहूरियत पैदा नहीं कर सकी तो उनसे जमहूरियत की क्या तवक्को होगी।
इलेक्शन में पीटीआई के तमाम उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद उम्मीदवारों की है। आज़ाद उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के किसी काम नहीं आएंगे। अगले 5 साल में तहरीक इंसाफ मुकम्मल खत्म हो जाएगी। बानी पीटीआई का कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत न हो सकी। शाह महमूद कुरैशी और परवेज इलाही की अपील पर महफूज फैसला भी कल सुनाया जाएगा। पीटीआई के एजाज चौधरी को लाहौर हाई कोर्ट से भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत न मिल सकी। NA 127 लाहौर से एजाज चौधरी के कागजात मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ अपील भी मुस्तरद। इलेक्शन ट्राइब्यूनल का फैसला बरकरार। जमात इस्लामी की पीटीआई को बल्ले का निशान ना देने के फैसले पर तनकीद। सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने कहा कि इंतखाबी निशान छीनना लेवल प्लेइंग फील्ड से महरूम करना है। उम्मीदवारों, तजवीज़ और तायद कुनंदगान को अगवा करना, कागजात छीनना, इलेक्शन नहीं सिलेक्शन होगा, इसका कोई एतबार नहीं होगा। पश्तूनख्वा मैप के चेयरमैन महमूद खान अचकजई ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं, अपने हुकूक की जिद्दोजहद कर रहे हैं। इंतखाबात का वक्त है, लोग इल्जाम तलाशियां करेंगे ताकि हम मकसद से हट जाएं। पार्टी के इलेक्शन सेल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि हमें किसी के साथ भी इल्जाम दर इल्जाम की सियासत नहीं करनी। हमें अपना मौक़िफ़ दलील के साथ रखना है ताकि मुखालिफिन भी कायल हो सकें। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर के घर पुलिस के छापे पर इस्लामाबाद पुलिस का एक्शन। SHO मारगला समेत 5 अफसरान ताहुक्म सानी मुअत्तल। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि 13 जनवरी को पुलिस एक मुखबिर की इत्तला पर इश्तिहारी की तलाश में सेक्टर F72 पहुंची। ये मालूम होने पर कि वो घर बैरिस्टर गौहर का है, पुलिस फौरन वापस आ गई। DPO सिटी को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर करके तफसीली रिपोर्ट 3 दिन में तलब की गई है। गुज़िश्ता रोज सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर गौहर के घर पर छापे का नोटिस लिया था। रहीबियार खान में पीटीआई के उम्मीदवार मुमताज मुस्तफा की जानिब से DRO के दफ्तर में घुसकर अफसर और अमले को यरगमाल बनाने पर पुलिस का एक्शन। FIR दर्ज। पुलिस का कहना है कि NA 171 से पीटीआई उम्मीदवार और 100 से जायद हामियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ने दावा किया कि मुमताज मुस्तफा और उनके हामी ने RO के दफ्तर में सरकारी दस्तावेज छीनने की कोशिश की। उम्मीदवार कागजात में मनपसंद रद्दो बदल करना चाहते थे। मुल्तान के सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी के दामाद जाहिद बहार मुल्तान में RO ऑफिस के बाहर से गिरफ्तार। जाहिद बहार तहरीक इंसाफ के टिकट पर PP 220 से उम्मीदवार हैं। PTI की सेनेटर फलकनाज चित्राली को बैरून मुल्क जाते हुए FIA ने रोक लिया। जराये के मुताबिक फलकनाज इस्लामाबाद से दुबई जा रही थी। स्टॉप लिस्ट में नाम होने पर ऑफलोड किया गया। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने मुल्क भर में अपने उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। तर्जुमान JUI फे के मुताबिक कौमी असम्बली के लिए JUI फे के 122 उम्मीदवार मैदान में हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के लिए JUI फे 110 हल्कों से इलेक्शन लड़ेगी, जबकि बलूचिस्तान असम्बली के लिए JUI के 51 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। पंजाब असम्बली के 134, सिंध असम्बली के लिए JUI फे ने 52 उम्मीदवार नामजद किए हैं। मेयर, डेप्यूटी मेयर, बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। सरकारी वसाइल का इस्तेमाल ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी है। मुतालिका अफसरान नजर रखें, सबूत इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई के लिए भेजें। ज्वाइंट इलेक्शन कमिश्नर सिंध का रीजनल इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल मॉनिटरिंग कोऑर्डिनेटर्स, डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर्स को मुरासला। इस्लामाबाद पुलिस ने अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी के कत्ल में मुलव्वस 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुल्जिमान को सिक्योरिटी इदारों ने एक वीडियो की मदद से निशानदेही करके मंदी बहाउद्दीन, रावलपिंडी और इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया। मुल्जिमान का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। अल्लामा मसूद रहमान उस्मानी को 5 जनवरी को इस्लामाबाद में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। लाहौर बार के इंतखाबात में जीत की खुशी में हवाई फायरिंग पर 40 वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस्लामपुरा थाना में दर्ज मुकदमे में 16 मुल्जिमान को नामजद भी किया गया।
दहशतगर्दी इक़दाम कत्ल कार्य सरकार में मुदाखलत और अमलाक को नुकसान पहुंचाने की दफात के तहत दर्ज FIR में लिखा गया है कि मुल्जिमान ने फायरिंग के दौरान DSP की वर्दी फाड़ी, तशद्दुद भी किया। मुल्जिमान ने कांस्टेबल शाहिद को असलहे के जोर पर अगवा भी किया। मुल्जिमान की फायरिंग से सरकारी इमारत और सरकारी गाड़ी पर भी गोलियां लगीं। पेशावर में लेडी रेडिंग अस्पताल के सामने निजी अस्पताल की इमारत में आग लग गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया। वाकई में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आग 7 मंजिला इमारत की तीसरी और चौथी मंजिल में लगी। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। मुल्क भर में प्याज की कीमतों को पर लग गए। कराची, लाहौर, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जे अव्वल की 1 किलो प्याज की कीमत 240 रुपए तक जा पहुंची। मुर्गी के गोश्त और अंडों की कीमतें भी बढ़ गईं। अंडे फी दर्जन 400 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। कोयटा समेत बलोचिस्तान में गैस के प्रेशर में कमी के सताए सारिफीन को मिलने वाले भारी भरकम बिल्स ने होश उड़ा दिए। सारिफीन को हजारों की बजाय लाखों रुपए के बिल मौसूल होने लगे। शहरी बिल देखकर एहतजाज पर मजबूर हो गए। लाहौर और कराची में फजाई मयार आज भी इंतहाई मुज़र सेहत रहा। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बालाई सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध से सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना। मजीद 20 परवाजें मनसूख। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन बंद रहे। खैबर में कार्गो गाड़ियों के ड्राइवर्स के लिए सफरी दस्तावेजात की शर्त पर अमल दरामद के बायस तोरखम सरहदी गुजरगाह आज दूसरे रोज भी बंद है। तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल हैं। मुतअद्दिद कार्गो गाड़ियां सरहद के दोनों जानिब फंसी हुई हैं। सरहदी गुजरगाह से पैदल आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी। गजा में इसराइल के सफाकाना हमलों के 100 रोज मुकम्मल हो गए। रिहायशी इलाकों पर इसराइली फौज की वहशियाना बमबारी जारी। 100 रोज में 24,000 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अल-कसाम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौजियों पर वार, 2 इसराइली फौजी अफसर मारे गए। कई इसराइली टैंक तबाह। लेबनान से शिमाली इसराइल में मिसाइल हमला, 2 इसराइली हलाक हो गए। इसराइली फौज के हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले। मगरबी किनारे में इसराइल की छापामार कार्रवाइयां। 100 रोज में 5,875 फलस्तीनी गिरफ्तार कर लिए। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा जंग के 100 दिनों को मुनक़सिम इंसानियत पर धब्बा करार दे दिया। चीन ने एक बार फिर आज़ाद और खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा कर दिया। गजा के लिए पाकिस्तान से भेजी जाने वाली इमदादी सामान की चौथी खेप उर्दन पहुंच गई। 20 टन इमदादी सामान की चौथी खेप कल पाक फजाइया के खुसूसी परवाज से रवाना की गई। इमदादी सामान में सर्जिकल आलात, तिब्बी सामान, खुश्क खाने की अशिया और हिफ्जाने सेहत की किट्स शामिल हैं। पाकिस्तान में चीन के सफीर का दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी मफादात को मजीद फरोग देने का आज़म। कहा, चीन और पाकिस्तान आलमी बरादरी के 2 अहम ममालिक हैं। इंसाफ के तहफ़्फ़ुज़ और ताउन तरक्की के फरोग में नुमाया किरदार अदा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि एक दूसरे से सीखें, बाहमी मफादात की बुनियाद पर ताउन को मजीद फरोग दें। चीन के सफीर का मुकम्मल इंटरव्यू देखिए आज रात प्रोग्राम जिरगा में 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। मालदीव्स ने भारतीय फौज को मुल्क से निकल जाने का अल्टीमेटम दे दिया। मालदीव्स हुकाम ने भारत वजारत खारिजा के हुकाम से मुलाकात करके कहा कि सदर मोहम्मद मोइज़ो की पॉलिसी के तहत भारतीय फौज अब मालदीव्स में नहीं रह सकती। भारत अपनी फौजें मालदीव्स से 15 मार्च तक निकाल ले। भारतीय वजारत खारिजा ने खबर पर ताहाल कोई रद्द अमल नहीं दिया। और 7 स्काई एंटरटेनमेंट के बैनर तले शुरू हो रही है जलन और हसद के जज्बों पर मबनी कहानी, नई ड्रामा सीरियल घाटा। नाज़रीन देख सकेंगे 15 जनवरी से पीर से रोजाना रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।